तो एक और कहता न बाछा छोड़ाई, एक और कहता न घर रोज खूब खाई, तो दुनिया आई के न हो जाई, इके बात के समझाई, सुना हमार भाई। और गेहूं कहता न 12 किलो नहीं जाए। लेकिन भाजपा के पास कोई वॉशिंग मशीन है क्या? तमाम कांग्रेस के नेता जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और निकलते ही भाजपा में शामिल होते ही टिकट दिया जाता है। भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है वो दूध की धुली है। सरकारी कोष से मीडिया को 11 अरब रुपया, वो पैसा कहाँ से आया? तो 1 रुपया नहीं मिला। मीडिया के 11 रुपया दी है, 11 अरब है भाई। और हाँ, सेहत हो जाएगा, एक शब्द है कि इसको सेहत कर दो, सेहत कर दो। 107 अकाउंट में मुलायम सिंह ने बंद कर दिया तो भारत का कोई भी आदमी रोने नहीं गया है संसद में, यही जोगी जी ने रोया है संसद में। देश में ना कोई ईमानदार है ना बेईमान है, सब बेईमान है, सब ईमानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब की बार 400 पार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने टिकट वापस कर दिया। इस बीच एक बयान आता है जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। आखिर देश की सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी वाले कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे क्यों नहीं? आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सभी पार्टियों के संयुक्त से भी ज्यादा जब चंदा मिलता है तो आखिर उनकी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर को ये क्यों कहना पड़ता है? इसी सवाल को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं। निर्मला सीतारमण को ये कहना पड़ा कि हमारे पास पैसे नहीं चुनाव लड़ने के लिए, नहीं है या फिर कुछ और बात है? नहीं, हम एक शब्द में कहें, ज्यादा नहीं कुछ कहना है। उनसे कहलवाया गया है। कहलवाया गया है जी। क्या, क्यों कहलवाया? निर्मला सीतारमण से कहलवाया गया कि जब फाइनेंस मिनिस्टर हो तुम, अब तुम कहोगी तो देश में यह संदेश जाएगा कि भाई लोग के पास पैसा कम है। अच्छा, तो अब इसको प्रचार करके पूरे देश को बताएंगे कि हमारे पास पैसा कम पैसे है। नहीं है, क्योंकि पैसे को लेकर के भाजपा बदनाम हो रही है। उस बदनामी को थोड़ा डाउन करना चाहते हैं, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा 2024 को लेके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी है और 400 पार का जो नारा वो दिया जा रहा है, इससे आप कितने सहमत हैं? अब पिछले बार मोदी बोल करके 2 लोकसभा चुनाव जीता और वो जीते हैं 2 लोकसभा चुनाव तो मोदी का ही चेहरा बना के जीता गया। अब भाजपा भी स्वीकार कर ली है, उसके आनुषंगिक संगठन भी स्वीकार कर लिए हैं कि मोदी हमारे नेताओं में सबसे ताकतवर है। जिसके नाते फिर मोदी को मौका मिला, अगर जो नहीं देना चाहता था मोदी ने उसे किनारे कर दिया। अब जो लोग बचे हैं वो ताली बजाने वाले हैं भाजपा में। अच्छा, हाँ, बाकी किनारे लगा दिए गए। डाट आप समझिए कौन कौन लोग किनारे लगा। अच्छा, बहुत लोग टिकट वापस कर रहे हैं। हाँ, और टिकट भी वापस कर रहे हैं तो उनको पता है कि हमें ये रगड़ डालेगा, हमें खत्म करना चाहता है। वो जान बचा के भग रहे हैं। अच्छा, अपनी जान की खैरियत मांग के भग रहे हैं वो, जो सचमुच भग रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है 10 साल पहले 2014 में चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ही लड़े। आज 2024 चल रहा है, लग रहा है कि 10 साल में ही पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या सबसे ईमानदार पार्टी जो इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई है वो बस एक ढिंढोरा पीटती रही झूठ में, या ईमानदार है? सबसे ज्यादा खतरा आज केजरीवाल से है भाजपा को। अच्छा, क्योंकि वो दस्तक दी है उनके गुजरात में भी मोदी साहब के, कुछ और विधायक वहाँ हाँ, और दस्तक दी है। और इनके कार्य शैली ऐसी है कि देश की जनता, वो चाहे कन्याकुमारी में बैठी हो चाहे कश्मीर में, कहीं भी जायसवाल को देखती है, अरे इसको केजरीवाल को, और देखती है और लगता है उसे कि ये ऑनेस्ट आदमी है। अपने को जिस तरह वो समाज में फैलाया ऑनेस्टी का, और आप देख रहे हैं इसका ताज़ा उदाहरण आपका पंजाब है। फिर भी वहाँ जो मुख्यमंत्री बनाया डाउन ट्राडन पीपल को बनाया। सिख में कोई जातियां नहीं होती, लेकिन सिख में भी सबसे निचले स्तर पर रहने वाले को मुख्यमंत्री बना के दिखा दिया कि देखो मुख्यमंत्री के लिए बड़ा चेहरा की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी में जो आएगा उसे हम बड़ा से बड़ा पद नवाज देंगे। इससे भी ग्राफ बढ़ गया। चूँकि दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में ही खलल पैदा करते हैं इन द आई ऑफ भाजपा के हिसाब से, तो क्यों नहीं इसे ठीक किया जाए? जब ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा सेहत हो जाएगा, जेल में रहेगा और हाँ सेहत हो जाएगा, एक शब्द है कि इसको सेहत कर दो, सेहत कर दो, हाँ ठीक कर दो। तो क्यों नहीं इसको ठीक किया जाए? क्योंकि ये मौका बड़ा इसमें चोखा है। मौका ऐसा समय है कि इस समय हम चूक जाएंगे तो भविष्य में कुछ कर नहीं पाएंगे। करिश्मा दिखाने के लिए मोदी के 2024 का ही समय क्यों चुना गया? 24 का इसलिए चुना गया कि भाई इस बार तीसरा राउंड है, तीसरे बार भी वो बन करके अपने को दिखाना चाहता है कि तीसरे बार भी हम जीत गए तो लोग मान लेंगे देश की जनता कि हम ही नेता हैं। कोई नेता नहीं, इसलिए जी जान से लगा हुआ है हर तरह से।
हर अकल से, हर डायरेक्शन से कि किस तरह से हम जीतें और फिर प्रधानमंत्री बने। इसी नाते जो ताकतवर पार्टी जो दूसरी रही कांग्रेस को भी नीचे डाउन करने के लिए, आप भी है पत्रकार हैं, आप भी बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से खेल किया गया है, किस तरह राहुल गांधी को डाउन किया गया, उससे पप्पू कहा गया। आज राहुल गांधी लंबी लंबी यात्रा करके इनका सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन जो मैं मानता हूं कि केजरीवाल एकदम नाक पर चढ़ा हुआ था, इसलिए उसे उतारने का काम हो रहा है। दिव्यांश जी से आप एक थोड़ा सा, कुछ वहाँ पे लोग हैं, आइएगा थोड़ा सा उन लोग से भी बात कर लें कि ये अरविंद केजरीवाल जो है वो सच में ईमानदार हैं कि भाजपा उनको दबा रही है? क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी बदला लेने के लिए उनकी आंख की किरकिरी बनी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी को खत्म कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, इसीलिए उनको जो है कि दबाया जा रहा है। जो भी बड़ी पार्टियां हैं उनको दबाया जा रहा है, जो भी राजनेता हैं उनको दबाया जा रहा है कि हमको जो है हमारे प्रत्याशी जो जीत जाए। अच्छा, इसलिए आपको क्या लगता है चाचा, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, सबसे आम आदमी की कहें कि वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए उनको दबाया जा रहा है कि वो बेईमानी की? अरविंद केजरीवाल वो काला घोटाला किए हैं, आबकारी घोटाला, इसलिए वो दोषी हैं। अच्छा, चुनाव के समय जो है करना थोड़ा सा कोई मतलब नहीं, इस देश में ना कोई ईमानदार है ना बेईमान है, सब बेईमान है, सब ईमानदार, सब ईमानदार। अच्छा, सब ईमानदार है, सब बेईमान। एक 11,000 रुपया आपको मिला है ना, 11,000 रुपया गवर्नमेंट दिए आपके सरकारी कोष से मीडिया को, 11,000 रुपया। वो पैसा कहाँ से आया? हमको तो 1 रुपया नहीं मिला। मीडिया के 11 रुपया दी है, 11 अरब है भाई, अरब है, 11 अरब रुपया, वो भी सरकारी कोष से दिया गया देने के लिए विज्ञापन के नाम कहाँ से। से आया पैसा वो? क्या लग रहा है आपको, मीडिया बिक गई, आम आदमी पार्टी जो है वो बेईमान हो गई, क्या सच्चाई है इसमें? ऐसी बात नहीं है, नेता हैं, नेता अपना अपना काम कर रहे हैं, मीडिया अपना काम करती है, नेता अपना काम करते हैं। अब रह गया सवाल है केजरीवाल को चुनाव के समय जेल में जाना, कानून अपना काम करती है, नेता अपना काम करते हैं। कानून में अगर हैं वो तो जेल गए हैं, दोषी सिद्ध हो गए तो सजा काटेंगे, नहीं तो बाहर आ जाएंगे। वैसे देखना होगा कि इन सब चीजों में कितनी सच्चाई है। आम आदमी पार्टी है कि आम आदमी पार्टी का चोला ओढ़ के भ्रष्टाचार कर रही थी, इसलिए बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है। और केजरीवाल जो है ये मुखौटा लगा करके वो तो विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। अभी आप देखिए, आप संप्रभु राष्ट्र हैं और आपके आंतरिक मामलों में तमाम विदेशी शक्तियां हस्तक्षेप कर रही हैं। लेकिन वह शुरू से संदिग्ध रहे हैं। लेकिन भाजपा के पास कोई वॉशिंग मशीन है क्या? तमाम कांग्रेस के नेता जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और निकलते ही भाजपा में शामिल होते ही टिकट दिया जाता है। ऐसा कैसे हो जा रहा है? इस आधार पर किसी के कृत्यों को सही और गलत नहीं ठहराया जा सकता। फलाने ने किया इसलिए ये करेंगे, ये तो इतना छूट नहीं मिलना चाहिए। ना बिल्कुल, ये तो सही है भाई। आप सत्ता में थे, आप सत्ता में आएंगे तो आप जो है ऐसे भ्रष्टाचारियों को ढूंढिए। अच्छा, हाँ, आप इस आधार पर अपने को सेफ नहीं बना सकते हैं कि वो फलाने को जो है बचा रहे हैं। अभी कोयला घोटाला जो है, कोयला घोटाला जो चल रहा था, जिसके खिलाफ जांच, जिस नेता के खिलाफ, उसको बीजेपी ने टिकट दे दिया, उसकी जांच कहाँ गई? हाँ, इंदल को, उसके खिलाफ जांच होना चाहिए ना, उसके खिलाफ तो कोयला की बड़ी बात है। हम लोग क्या ईडी सीबीआई केवल विपक्षियों को ईमानदार बनाने की कसम खा ली है कि भाजपा में जो है हम लोग किसी पार्टी के, हम तो व्यक्तिगत हम नहीं, हमको ऐसा नहीं है कि करोड़ों जनता जो है जिसके बारे में सोच रही है गलत सोच। बस एक सवाल आपसे पूछेंगे, भाजपा दूध की धुली है कि वो भी डूबी हुई है? देखिए, भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है वह बिल्कुल राष्ट्रभक्त है, ईमानदार है, उसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, आइए भाई साहब, चलिए एक बार जो है दिव्यांश जी को हम लोग खड़ा करा के चले गए थे। भाई साहब, वहाँ हमने बात की और मिली जुली प्रतिक्रिया आई। वहाँ एक थे व्यक्ति, उन्होंने कहा कि भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है वो दूध की धुली है। हाँ? आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि जहां इस देश में बड़े पैमाने पे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दूध के धुले नेता हैं वो जेल जाने से जहां डर रहे हो,
जिसके ऊपर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो और उनके इस देश के जो तानाशाह मुख्य प्रधानमंत्री हैं पीछे से बकअप कर रहे हो और ये कह रहे हो कि आप इस देश में ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा नहीं है, तो देश की वित्त मंत्री आप सोचिए, जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर वो कहती है कि मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का रुपया गया कहाँ? जो बड़े बड़े जो है बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े जो है व्यवसायिक से जो चंदा लिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जो देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। तो ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी को दूध से धुला क्या कहें कि जितने बड़े पैमाने पे जो है भ्रष्टाचार का खान और अंबार पैदा हुआ है। ये बताइए, इस जो समाजवादी पार्टी है, आप जो है लोहिया वाहिनी यहाँ से समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। एक आरोप ये लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है यादव और मुसलमान इन दो जातियों को ही लेके आगे रखती है, इन्हीं का विकास होता है उनके शासनकाल में। फिर आपको भाई साहब कैसे बना दिया गया? एक कहें कि वैसे समाज के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया गया, कैसे? ये मजबूरी है या फिर पहले से चलता आ रहा है? आपको बता दें कि सबसे पहले तो हम काया समाज के नौजवान होने की वजह से आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस देश में समाजवाद के परिवर्तन की लड़ाई डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और उनके तमाम आंदोलन से निकले खाती के नेता रामविलास पासवान से लगाए, लालू प्रसाद यादव जी से लगाए, नीतीश कुमार से लगाए, तमाम ऐसे समाजवादी नेता हैं जो इस देश में बड़े परिवर्तन को, बड़े आगाज को परिवर्तन किए। और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं कह रहे, हाँ, मतलब एक आरोप लगाया जाता है, तो उस आरोप का मैं निराधार हटा देना चाहता हूँ कि उस परिवर्तन के दौर में जहाँ पर एक तरफ आलोक रंजन जी जैसे लोग को राज्यसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, एक तरफ जया बच्चन को राज्यसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, चुनाव लड़ाया, ऐसे तमाम मुकेश श्रीवास्तव आपके बहराइच के रहने वाले हैं, उनको जो है विधानसभा का टिकट दिया। और समाजवादी पार्टी में इलाहाबाद के श्रीवास्तव हैं, जो पार्टी ने उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया। प्रदेश की अध्यक्ष है महिला सभा की रीबू श्रीवास्तव, जिनको महिला सभा, जिसको आधी आबादी जिसका नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव देते हैं। ऐसे नौजवान परिवार, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को मुख्य धारा से समाजवादी पार्टी में लाकर जोड़ा जा रहा है। और ना आपको बता दें, वोट बैंक के लिए नहीं, ऐसे समाज जो भारतीय जनता पार्टी जिस समाज को छल रही थी, न एक टिकट दिया एमएलसी के चुनाव में, न विधानसभा के चुनाव में दिया, न जो है एमपी के चुनाव में टिकट लगातार घोषित हो रहा है, एक भी कायस को टिकट नहीं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और केवल बड़े पैमाने पे इनका वोट लेने का काम किया। वो ये कह रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी एक डूबती हुई नैया है भैया, उसमें कई को छेद हो गया है, इसीलिए सब दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं वहां से। तो इसमें क्या सच्चाई है? भाजपा ये जो कह रही है इस बात में, तो अगर समाजवादी पार्टी डूबती हुई नैया दिख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भाग रहे हैं चुनाव लड़ने के डर से, वो लोग क्या हैं? और आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अगर अपने समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आदमी चला जाए तो वो दूध से धुल जाएगा, गंगा नहा लेगा। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी में क्या थोड़ा सा इधर आ जाइए चाचा, क्या नाम है आपको? चिन्ह रहे हैं? हाँ। हमारा नाम तो उदय प्रताप सिंह है। अच्छा, लेकिन हाँ है महाराज, कहाँ जाति बा, सबके आँखी बा दुइयो गो, कौनो न जाति बा न कोनो बात बा, सबके दिन और रात बा। लेकिन जे भाजपा में चल जाए भैया, उ गंगा नहा लिया, उ धोआ जाई। अमित शाह कितना कमात रहे, इतना धन भइल बा, उनके घरे के क्रिकेट में रहे कि वो बीसीसीआई का अध्यक्ष हो गए न। मोदी कहता ना कि दुनिया आय करो, तो एक और कहता ना बाछा छोड़ाई, एक और कहता ना घर रोज खूब खाई, तो दुनिया आई के न हो जाई, इके बात के समझाई, सुना हमार भाई। गेहूँ कहता ना 12 किलो नहीं जाई, ऐसे यही से महंग नहीं हो पाई। अब मिल देवरिया का साफ नहीं चलाई। अब की बार 2024 में के आई? अब के आई? नोटा पोट दिया, नोटा पोट। हाँ, क्या क्यों पार्टी के नाम धरी, दोनों पार्टी के नहीं दिया। नहीं, नोटा भड़कले मार बनी, बहुत तकलीफ बा। गरीबे घर गिरी, क्यों गिरेगा? मोदी जो की घर का हूँ 107 अकाउंट में मुलायम सिंह ने बंद कर दिया, तो भारत का कोई भी आदमी रोने नहीं गया है संसद में। यही जोगी जी ने रोया है संसद में जाके, और थाने पर बोल दिया है कि कोई का सर फूट जाएगा तो उस 307 के धारा में जुट जाएगा। बाप रे बाप,
इतना बहुत गुस्सा का है, तकलीफ है भैया। हम लोग किसान हैं, भाजपा को ही वोट देते रहे। राशन हाँ दिए हैं, तो काहे बेरी नाराज? नाराज यही मेहरबानी भैया। शाम के आए दुगुना भइल नहीं कि ना? नहीं नहीं दुगुना तो कबो नहीं हुई। खाता में पैसा होता कि नहीं हम जानते हैं कि 100 फ्री के राशन मिला था कि नहीं, फ्री तो मिले तो हम लेता नहीं, हमके राशन करवे नहीं खे। एक और सरकार कहती है कि हमारा देश विकास करता, और एक और कहती है कि 80 करोड़ जनता उपास करती है। जब हमारा देश विकास पाबा तो राशन कौन कारबा, समझिए कितना लुटहाई बा। और कमलेश पासवान के ना धन भइल कहाँ से, कौन इनके घरे आमदनी बा? ये सवाल 15 साल से बाने हमारे गांव में एगो ईटा नहीं दिया। उसी लोकसभा से हैं क्या आप? हाँ भैया, हाँ नहीं बरहज नहीं बांस गाँव। अच्छा बांस अरे गांव में ही पड़ता है बरहज। बरहज विधान अरे दुइयो गो नेता कार के न हमार विधायक, एगो खोखा सिंह एगो अखिलेश। भले ही लोग बदलता भेष, आई कबो नहीं सुधरी हमार देश। थोड़ा सा इधर आ जाइए भाई साहब। तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके के लोग जो गांव के हैं, जो ऐसी बातें बोल देते हैं जो बड़े बड़े लोगों के कहें तो कान काटने लगते हैं। और देश में बैठे हुए जो नेता हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचे। 2024 लोकसभा का जो चुनाव है उसकी कवरेज हम कर रहे हैं, और निर्मला सीतारमण ने जो कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के, इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन आपके हवाले, बताइएगा जरूर। बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।